कहता है हुए भी श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करने के लिए वो भी प्रार्थना करते हैं हमें जन्म हो ये कलियुग में। कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? जू का नाम कलियुग है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता, कलियुग का बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है। लेकिन इसी कलियुग में जो जन्म ग्रहण करते हैं, लगता है हम लोग बड़े सौभाग्यवान। महाप्रभु की धारा में श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करते हुए श्री प्रभुपाद का चरण को जो आश्रय किया, हम लोग को साधारण लगता, हम लोग नहीं है। हम लोग ही साधारण, हम लोग नहीं। एक बार ताली बजाओ आप लोग, कम से कम हम लोग ये वस्तु को हम लोगों ने आए। इसलिए अभी प्रश्न होता है भैया ये रूपानुगत्य तो है क्या चीज? कारण है क्या? ये रूप नाम किसने दिया है? कहते रूप नाम पहले साकर मलिक और कबीर खास थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इनका नाम परिवर्तन करके रूप और सनातन किया। बोले भैया इनका नाम रूप क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने नाम दिया। इसलिए श्री कवि कर्णपुर कहते हैं प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेमाभिरूपे सहजाभिरूपे तथानुरूपे और स्वविलास रूपे, ये सबका रूप श्री रूप का जय लगा दिया। लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी जब श्री रूप गोस्वामी का अष्टों को लिखते हैं, वो कहते हैं जो रूप है ये सबका रूप है। ये महाप्रभु का भी रूप है, ये राधा जी के भी रूप है, ये श्री स्वरूप दामोदर का भी रूप है, कहते ये राय रामानंद का रूप है। कहते सबका जो रूप है ना, ये श्री रूप है, ये सबका श्री ये रूप है। बल्कि रूप मतलब क्या होता है? कहते रूप मतलब होता है रूपायति इति रूपः। हर वस्तु को जो रूप प्रदान किया है, बोले उन्होंने क्या रूप प्रदान किया है? क्या रूप प्रदान किया है? इसलिए साधन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, इन्होंने सबका रूप उन्होंने प्रदान किया है। सबका रूप उन्होंने प्रदान किया। अगर ये रूप प्रदान नहीं करते हम भ्रष्ट हो जाते, भक्ति जगत में नहीं रहते। हम थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गए ना, बोले भैया इसका तो बड़े भाव है, हम कहते हैं ना, कहते नहीं, कहते शुद्ध सत्व विशदात्मा प्रेम सूर्यास सम्य भाव रुचि भी कृत्रिमा संग भाव उच्चते। वो भाव का डेफिनेशन दिया है। भाव कहते किसको? जिसका उन्होंने 9 लक्षण बताए, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गान सदरूपी। उन्होंने 9 लक्षण बताया। जब तक ये लक्षण नहीं आता है, थोड़ी सी आंसू बहने से वो भाव नहीं होता है। सहजिया लोगों को देखो, हरे कृष्ण कहते लोट खाना शुरू करते हैं, वो क्या भाव है? लेकिन वहां से मछली खाते हैं, इधर खूब हरे कृष्ण कर पृथ्वी जाकर बड़ी घूमते रहेंगे, अच्छा चाय पीते रहेंगे। क्या ये सब भाव हो गया है? नहीं। अगर ये रूप गोस्वामी नहीं आते तो हम भक्ति जगत से भ्रष्ट हो जाते। इसलिए बद रस को ही हम रस समझ बैठे। इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने क्या नाम दिया? इनका नाम रूप, उन्होंने महाप्रभु ने ही इनका नाम रूप दिया। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथों को आप पढ़ो, क्या उन्होंने रूप दिया है, क्या उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने हमको जो दिया है, हम परिपूर्ण हैं। हमें किसी संप्रदाय में कहीं जाकर के झोली फैलाने का जरूरत नहीं है। हमारी एक एक गोस्वामी ने जो जो ग्रंथों को उन लोगों ने लिखा, एक एक गोस्वामी ने जो ग्रंथों को लिखा है, अगर इन्हीं की ग्रंथ पढ़ोगे ना, सारे दूसरे संप्रदाय का सारे ग्रंथों को एकत्रित करने पर भी, लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने जो वस्तु प्रदान की है, अगर उसको सामने इनका कुछ भी, इनका पाषाण के बराबर भी नहीं कर सकते हैं। इनकी इतने महत्व श्री रूप गोस्वामी का इनका महत्व है। इसलिए अभी प्रश्न होता है भैया ये सारा दुनिया ये रूपानु क्यों प्रार्थना करते हैं? कारण क्या है? इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये रूपानु है क्या चीज जिसको कहते हैं? कहते पति सनाथत्व। वो कहते हैं, अगर हमें पूछा जाए भैया कृष्ण तुम्हारे साथ में क्या लगते हैं, बोले भैया कृष्ण को साथ में हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। पर तुम्हारे किसका साथ में संबंध है? बोले हमारे अगर डायरेक्ट संबंध हो तो श्रीमती राधा रानी को साथ में हमारी संबंध है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधिका दासी जति है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल गान। कृष्ण कब मिलेंगे? अगर ये अभिमान आए हम श्री राधा रानी की दासी है, तब जाकर कृष्ण स्वतः प्राप्त हो जाए। आप बोलोगे, आप कह रहे हो भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? मतलब एक पूरा रूप में मतलब है।
इसका मतलब है कृष्ण सेवा करना हो तो जब तक श्री राधा रानी के अनुगत्य नहीं करेंगे हम पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको श्री रूप गोस्वामी समुचित बात को बताते हैं। उनको 4 तरह का जो सखियां है, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, श्रुति पक्ष गोपियां है। अगर जो कृष्ण पक्ष जो गोपियां वो भी हमारी अनुसरणीय नहीं है, जो तटस्थ है, जो राधा और कृष्ण दोनों को जो प्रेम करते हैं वो भी हमारी, यद्यपि वो दोनों चापी राधा सापी कृष्ण, चार राधा कृष्ण बस एक ज्योति विधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम, यद्यपि दोनों एक ही है लेकिन होने पर भी जैसे ललिता आदि सखा दी, लेकिन राधा जी की तरफ में थोड़ा ज्यादा धुंधे हुए। लेकिन जो प्राण सखी और श्री ये जो सखियां हैं, जो नित्य सखी है, ये जो सखियां हैं ये केवल राधा जी की साइड में रहने वाले हैं। इसलिए राधा पदचारी जन से जन जे भावे से भावे था के आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कबू नाई हरित के भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं भले ही जो जिधर रहे लेकिन हमसे राधा रानी के पक्षपाती रहे, राधा रानी के पक्ष है। तो भैया इसमें विशेषत्व क्या है? अगर हम लेके तो इसमें विशेषत्व क्या है उसको एक उदाहरण देकर के बताए। अगर भगवान कृष्ण को पूछा जाए भैया आप कौन हो, वो यही बोलेंगे हम आत्मा राम और आप राम है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन अगर श्री किशोर जी को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, वो सीधा कृष्ण को चरण को दर्शन हुए बोलेंगे हम तो कृष्ण की दासी उनकी सेविका है। लेकिन ललिता विशाखा को अगर पूछा जाए भैया तुम कौन हो,